इस साल की अब तक की थीम रही है डीआईएस की सेलिंग। लगभग रोज बेच रहे हैं, करीब 7,500 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी थी कल से पहले। कल 100 करोड़ डीआईएस ने खरीदा है, उसके सामने एफआईएस ने 1000 करोड़ बेचा है, बट फ्यूचर्स में एफआईएस ने खरीदा। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि परसों फ्यूचर्स में बड़ी बिकवाली थी, एफआईएस की कैश में खरीदारी थी, कल कैश में बिकवाली है, फ्यूचर्स में खरीदारी। ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कल और आज जो दो नंबर, जो कल हमने लोकल फंड्स की तरफ से 150 करोड़ की खरीदारी देखी थी और आज जो नंबर है वो 100 करोड़ की खरीदारी के, तो 2 दिनों से कम लोकल फंड्स ने बेचना रोका है। सो एक वो बिकवाली का डर नहीं है जी। क्योंकि लोकल फंड को भी पता है आपके पास 17,000 करोड़ एसआईपी में आ रहे हैं, ठीक है, दिन का 1000 करोड़ आपको डालना ऑन एन एवरेज, और बाकी कोई खास रिडम्पशन ऐसे है नहीं, नेट नेट इन्फ्लो है, राइट। सो इतना जल्दी वो आसानी से बेच के अगर आप बहुत ही तुर्रम खान फंड मैनेजर हैं, ठीक है, तो आप बेच देंगे 21,800 पे, 21,200 पे ले लेंगे शायद, लेकिन इतने तो सब स्मार्ट होते तो फिर बात ही क्या थी। इसलिए बहुत ज्यादा उनको बेचना नहीं है। मुझे लोकल फंड्स की बिकवाली से तो डर नहीं है क्योंकि वो तो जल्दी से लेने भी आ जाएंगे। एफआईएस की बिकवाली होती है तो डर है क्योंकि वो थोड़ा व्यू लेकर लंबा भी बेच सकते हैं, जल्दी ना खरीदे। वो खरीदने तब आएंगे जब बॉटम बनने के संकेत होंगे, वो खरीदने तब आएंगे जब टॉप बनने के संकेत। बॉटम पे तो एफआईएस बेच के ही जाता है। तो अब हो ये रहा है कि एफआईएस की तरफ से भी मूड एकदम क्लियर नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। कल 1000 करोड़ की कैश में बिकवाली की, लेकिन सामने 1400 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद दिए, 1000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीद दिए, तो नेट तो बिकवाली की नहीं। परसों कैश में बिकवाली नहीं की, लेकिन वायदा कारोबार में बड़ी कर दी। सो कुल मिला के मामला ऐसा है कि दीप एफआईएस भी बहुत क्लियर नहीं है व्यू, न लोकल फंड बहुत क्लियर है। सो सब लोग इस वक्त मार्केट में, लोकल फंड्स, एफआईएस, ट्रेडर, सब वेट एंड वॉच वाले मूड में। तेजी करने की ज्यादा हिम्मत हो नहीं रही, मंदी करने का ज्यादा मन हो नहीं रहा। मंदी करने की सोचे तो लगता है मार्केट तो घटता नहीं है, तेजी करने की सोचे तो लगता है मार्केट तो बढ़ता नहीं है। सो ऐसे में जब कुछ नहीं हो रहा तो कुछ मत करो। ये एफआईएस के डेटा भी आपको यही बता रहे हैं। सो क्लियर ट्रेंड दोनों जगह नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप 1-2 दिनों से हटकर 1-2 हफ्तों का और 1-2 महीनों का व्यू लोगे, कुछ नहीं बदला है। जस का तस है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर वैसे देखें हाई से कितना दूर है निफ्टी? 300-350 पॉइंट क्या होता है, 1.5% भी नहीं है। लेकिन ये है कि क्या प्रॉब्लम क्या है दीप की, हमारी आदत ही खत्म हो गई लाल निशान में देखने की। हमें हर रोज ग्रीन चाहिए। एग्जैक्टली, दिक्कत हो है बस। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी, इस पर स्पेशली जो कल का एक्शन हुआ था और जिस तेजी से बैंक निफ्टी कल ऊपर से गिरा था, आखिरी आधे घंटे का चार्ट अगर आप देखें, कल शॉर्ट कवरिंग हुई थी सुबह, आज भी होगी। हाँ, आज भी एक्सपायरी है। हाँ, कई लोग कल ट्वीट करके बोल रहे हैं आप तो बोले थे शॉर्ट कवरिंग होगी, ये देखो नीचे क्या हुआ। शॉर्ट कवरिंग, देखिए शॉर्ट कवरिंग हमेशा, कभी भी एक चीज समझिए, शॉर्ट कवरिंग एक बार मार्केट को ऊपर ले जाती है जी। शॉर्ट कवरिंग कभी भी टिकाऊ नहीं होती। शॉर्ट कवरिंग तभी तक चलती है जब तक शॉर्ट कवर ना हो। करेक्ट, ठीक है। अल्टीमेटली बाजार ऊपर तो खरीदारी की वजह से जाता है, फ्रेश बाइंग होनी चाहिए। सो कल आपको पूरे दिन पर शॉर्ट कवरिंग हुई। अगर इसको भी अगर कोई शॉर्ट कवरिंग ना माने तो उसकी मर्जी जी, करेक्ट। सो आप ऐसा नहीं शॉर्ट कवरिंग के दम पे कि डे हाई पे, शॉर्ट कवरिंग के दम पे डे हाई पे मार्केट तभी बंद होगा जब शॉर्ट कवरिंग 2-2:30 बजे के बाद शुरू हो। लेकिन अगर आपकी शॉर्ट कवरिंग सुबह से शुरू हो रही है तो पूरे दिन पर शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, उसके बाद तो फ्रेश फ्लो चाहिए आपको। एक बार लोगों की शॉर्ट कर दी, उसके बाद क्या? सो आई थिंक हुई सेम सिचुएशन आज भी है दीप। वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.55 है, ओवरसोल्ड है। अब किसी न किसी लेवल से शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब वो लेवल क्या हो सकता है? क्या 46,925 है, 47,000 है, या 47,150 है? ये आपको स्क्रीन बताएगी, लेकिन होगी ये पक्का है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप शॉर्ट कवरिंग के बाद वापस मार्केट ठंडा होने लगे, वहां बेचिए, शॉर्ट करिए, क्योंकि आपको लगता है ट्रेंड शॉर्ट टर्म का एक बार खराब हो गया। दूसरा तरीका ये कि नहीं, मैं तो लेके ही ट्रेड करना जानता हूं, तो जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाए, फॉर एग्जांपल 46,925 आ गया, ले लीजिए वहां पर, पक्का ले लीजिए। एक शॉर्ट कवरिंग दे देगा आपको अगर आ जाता, क्योंकि 47,000 के नीचे कुछ और स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे लॉन्ग पोजीशन के। अगर आता है तो 46,925 अच्छा लेवल है एंटर करने के, एक सूटेबल स्टॉप लॉस के साथ कर लीजिए। कॉन्ट्रा ट्रेड करके ही पैसा बनेगा, अदरवाइज बनाना मुश्किल है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के दिन आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि बैंक निफ्टी आज लाल निशान में बंद नहीं होना चाहिए। राइट। अगर आज एक और 47,200 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी गड़बड़ कर रहा है, और अगर 46,900 के नीचे गलती से आज बैंक निफ्टी बंद हुआ तो नई रिस्क खोलेगा। वो फिर निफ्टी को भी है ना 21,000 के आसपास ले जाएगा।
आज बैंक निफ्टी 46,900 के नीचे अगर बंद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो निफ्टी भी आपको खराब कर देगा। ये बात मान के चलो, पक्का लिख के रखो। सो आज मेक और ब्रेक बैंक निफ्टी के लिए, एक पॉइंट भी ऊपर बंद हो, 47,200 के नीचे बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। 47,200 के नीचे बंद होते ही थोड़ा और नीचे की रिस्क खुलती है, और 46,900 के नीचे बंद हुआ तो बैंक निफ्टी तो खराब है ही, वो निफ्टी भी खराब करेगा। निफ्टी भी खराब तो बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का एक्शन आज के लिए। बताएं सर, फिर आज के लिए कुछ खास ग्लोबल संकेत भी कुछ ज्यादा खास नहीं थे? हाँ, आज के संकेतों में पहले बता दूं, ग्लोबल तो नेगेटिव साइड पे ही हैं जी। एफआईज के पॉजिटिव हैं, मैंने पॉजिटिव रखे क्योंकि 1000 करोड़ की भली कैश में बिकवाली की हो, लेकिन 1000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे न्यूट्रल, और 1435 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, तो मैं नेट डेट इसे पॉजिटिव मान रहा हूँ। लोकल फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड पॉजिटिव है। आज की स्ट्रेटजी में भारत और अमेरिकी दोनों बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। एक और बात पर ग्लोबल मार्केट्स को हमने टच नहीं किया, हल्का सा टच कर देता हूँ, और वो है कि कल भी अमेरिकी बाजारों में नीचे से देखेंगे तो 150 पॉइंट की रिकवरी है, और वैसे देखेंगे तो 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। अच्छा, कल मजे की बात देखिए, अमेरिकी बाजारों में फिर से कुछ नहीं हुआ, कोई मतलब ऐसा कोई खबर नहीं जिसके दम पे बिना मतलब की वॉलेटिलिटी है। अब वही वाला हाल है हमारे जैसा, आप तेजी सोचो कि मंदी हो जाएगी, मंदी सोचो कि तेजी। और कल मजे की बात एक और हुई क्रिप्टो में, कोई ट्विटर पे, एक्स पे किसी ने पोस्ट डाली, फेक पोस्ट डाली, ये क्या उसका ईटीएफ आ रहा है क्या, एसईसी, वो उनका सेबी जो है, उसकी तरफ से ईटीएफ को मंजूरी मिल रही है, वो फेक। अब सोचो, बिटकॉइन में तेजी के लिए एसईसी के फेक पोस्ट डालने की जरूरत पड़ रही है। सोचिए, एग्जैक्टली। ये सब चीजें ना बड़ी रिस्की है एक्चुअली, ध्यान रखिएगा आप। सो अमेरिका में भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। आज डेटा है थोड़े रिटेल बिक्री के आने वाले, वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो कल देखते हैं क्या कुछ इम्पैक्ट आता है। और शुक्रवार से अमेरिका में भी नतीजों की सीजन की फुल फ्लेज शुरुआत होगी, तो सोमवार से अमेरिका से हमें ज़्यादा अच्छे बेहतर संकेत मिलना शुरू होंगे। तो पहला ये, अमेरिका और भारत दोनों के बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। एफआईज और घरेलू फंड्स के आंकड़े मिले जुले हैं आज के लिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.55 पर और सोल्ड है, लोअर लेवल से पक्का शॉर्ट के एक मौका तो आएगा ही, कितना टिकाऊ होगा वो मार्केट बताएगा, फ्लोज बताएंगे, बट एक मौका आपको मिल जाएगा लोअर लेवल से। वही है निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 21,500 21,800 है। 21,450 के नीचे बंद होंगे तो नई रिस्क थोड़ी सी नीचे की खुलेगी। 21,850 के ऊपर बंद होंगे या 21,800 के ऊपर बंद होंगे तो फिर आपको तेजी का बड़ा मुंह आता हुआ दिखेगा, तब तक आपको टाइम पास होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी के लिए है आज मेक और ब्रेक दिन। 46,900 47,200 ये 300 पॉइंट की रेंज आखिरी सपोर्ट बचा है बुल्स के लिए। इसके नीचे तो गई भैंस पानी में वैसा वाला हाल है, ठीक है ना, वो खराब कर देगा अगर टिक गया तो। आज नेगेटिव बंद नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी रहा सवाल निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन निफ्टी अभी भी सपोर्ट लेवल पे लीजिए और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए। कल भी मैंने यही कहा था, आप ऊपर आएगा 21,700 के आसपास, आपको लगेगा नहीं बेचूं, देखिए अगर आप वहाँ पर बेचेंगे वापस मौका मिलता है, तो दोनों तरफ के ट्रेड करते रहिए।